इंडिया में आईफोन और एप्पल के प्रोडक्ट्स का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कोई नए आईफोन में बदलाव आए या ना आए, हम लोग फटाक से खरीदने जरूर पहुंच जाते हैं। वैसे हम भी गए थे जब आईफोन 16 आया था। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी है, जितना क्रेज नए एप्पल प्रोडक्ट्स का है, इंडिया में उतना ही क्रेज पुराने एप्पल प्रोडक्ट्स का भी है। और लोग कुछ भी करके बस एप्पल की चीजें खरीदना चाहते हैं। आज मैं यही एप्पल के सेकंड हैंड और डैमेज प्रोडक्ट्स को खरीद कर दूसरों को बेचूंगा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। ओके, तो अब ये जो डैमेज एप्पल प्रोडक्ट्स का कलेक्शन बनने वाला है, वो अलग अलग जगह से चीजें कलेक्ट करके बनने वाला है। तो जो पहली चीजें जो मेरे हाथ में है वो आई है गाइस चोर बाजार से। तो चालू है क्या? ये वाला कितने का? 450 डिलीट कर दे। डिलीट मारने का है, नहीं तो मोबाइल ही फूट जाएगा। 400 का बोल रहा। कम करो ना भाव, तो लेता हूँ 200 रुपए। हाँ, तो चोर बाजार की यही दो चीजें हैं जो शायद से बिक जाए। आईपैड मिनी फर्स्ट जनरेशन एंड एयरपॉड्स फर्स्ट जनरेशन। और डैमेज की बात करें तो भाई बड़ा हार्डकोर डैमेज है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि आईपैड मिनी एकदम बढ़िया वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, ऐसे स्लाइड टू अनलॉक, पासवर्ड खोला, फिर ऐसे करके ब्राइटनेस बढ़ा सकते, देखो बढ़ गई। हाँ, तो सारी चीजें आपको अच्छे से बढ़िया दिखती है। लेकिन भाई अब इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसको बहुत टाइम पहले ही अपडेट वगैरह आना बंद हो गए। लेकिन जितने भी एप्स हैं उन सबके अपडेट आते रहे, तो अब इसमें कुछ चलता नहीं है। जैसे कि नेटफ्लिक्स थोड़ा बहुत चलता था, अभी उसने भी बंद हो गया। कितना भी रिट्राई करते रहो, अभी नेटफ्लिक्स भी इसमें चलता नहीं है। बस एक हिल क्लाइंब रेसिंग वाला गेम ही चल रहा है फिलहाल आजकल। भाई ये भी बंद हो गया क्या? ओह भाई, मेरा टारगेट देख रहे हो तुम? सब में एकदम टॉप लेवल अचीव कर रखा है। मॉड है क्या? नहीं, मेहनत करके कमाया है। हाँ, तो अब इसका यही है, काम बहुत जरा सा बचा है। और YouTube के लिए भी भाई कोई तो ट्यूब ब्राउजर चलाना पड़ता है, क्योंकि ओरिजिनल YouTube इसमें चलता नहीं है। लोड होने में 1 दिन लग गया। One eternity later. देख रहे हो उसमें शॉर्ट्स कैसे आते हैं? मतलब चलता है लेकिन थोड़ी सी मारा मारी है। लो देखो, ऐसे स्लो स्लो चलता है। हाँ, मतलब चल जाता है जैसे तैसे। थोड़ी बहुत चीजें कर सकते हो और एक आधा फोटो खींच सकते हैं। लाइटिंग की कमी है इसमें। ये देखो ऐसा कुछ फोटो आता है भाई, दिख रहा है क्या? तो थोड़े बहुत बेसिक काम कर सकते हैं, बट आज के जमाने में पता नहीं कितना वैल्यूएबल होगा। लेकिन मुझे लगता है इसका प्राइस ज्यादा मिल सकता है शायद से, क्योंकि इसमें ना एक सिम डालने का भी ऑप्शन है। सेलुलर प्लस वाईफाई वाला मॉडल था ये। इसमें ना इधर से सिम चला जाता है। तो जैसे कि आपको पता भी होगा कि अगर आईपैड सेलुलर वाले लेते हो तो वो ज्यादा महंगे आते हैं और ज्यादा महंगे बिक भी जाते हैं। तो आई होप थोड़ा मिल जाए इसका। लेकिन मैंने खरीदा बहुत महंगा था इसे, 4000 का चोर बाजार से। क्यों लिया था मैंने? 1000 रुपए से ऊपर नहीं देने चाहिए थे इसके। एप्पल का लोगो देखते मैं पिघल गया। और दूसरी चीज तो भाई बेहद बर्बाद है। ये है गाइस एयरपॉड्स, ओरिजिनल ही है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। लेकिन ये बस एक ही काम कर सकते हैं, वायरलेसली चार्ज हो सकते हैं। ये देखो ऐसे रखा ना मैंने, लाइट जल गई। ये देखो रखते लाइट जल जाती है। बस ये डब्बी में यही होता है। और बटन दबा लो, चाहे इनको कितना भी पटक लो, कैसे भी टेस्ट कर लो, कोई आवाज नहीं आती है। ये हम पहले भी चेक कर चुके हैं। और ये मैंने 200 रुपए में खरीदे थे। क्या 200 रुपए में ये जाएंगे? तो क्लियरली चोर बाजार वाली चीजों से तो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। इसीलिए मैं जा रहा हूँ एक ऐसे मार्केट में जहाँ होती है एप्पल प्रोडक्ट्स की दलाली। हर सिटी का एक ऐसा मार्केट रहता है, तो मैंने मुंबई का ढूंढ के निकाल लिया है। और यही मार्केट से मेरे को उम्मीद है कि भाई कुछ मेरे हाथ ऐसा आ जाए जो मैं बाद में महंगे में बेच सकूं। और खास मेरी नजर रहेगी आईफोन्स पे, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा क्रैश्ड या डैमेज आईफोन नहीं है जो सस्ते में मेरे पास पड़ा हो। तो वो कलेक्शन में लाना जरूरी है भाई, क्योंकि वहीं से मेन प्रॉफिट निकलेगा। बस अब ये जो मार्केट रहते हैं यहाँ पे शूट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका काम है फोन इधर से उधर करना। तो ऐसे सब मार्केट में वो लोग इतना जल्दी कैमरा के सामने नहीं आते हैं। हम कैमरा निकाले तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, लड़ाई वड़ाई ना हो जाए। देखते कितना कैप्चर कर पाएंगे। और अभी ये मार्केट में निकलने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट आवर वीडियो पार्टनर्स। और ये भी आपकी हेल्प कर सकते हैं एक बढ़िया पैसिव इनकम बनाने में। अच्छे से अगर सीख के नॉलेज लेके किया तो फिर 1000 रुपए पर डे की भी इनकम कर सकते हैं इससे, अलग अलग एसेट्स में ट्रेडिंग के थ्रू। और इसके लिए आपको यूज करना है बिनोमो। अगर आप एकदम नए हो, सीख रहे हो, तो भाई पहले डेमो अकाउंट से चालू कर सकते हो। और एक बार थोड़ा एक्सपर्ट बनने के बाद आप रियल अकाउंट पे यहाँ पे ऐसे स्विच कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल अकाउंट में पैसे डालना भी बहुत ईजी है भाई। देखो ऐसे यूपीआई से यहाँ से हो जाएगा डिपॉजिट। उसके बाद आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मुझे मेरे अकॉर्डिंग मुझे डिसाइड करना है। तो अभी यहाँ से मेरे ख्याल से ऊपर की साइड मैं प्लेस कर रहा हूँ। एंड इधर यहाँ पे ऐसे कुछ टाइमर भी चालू हो जाता है। अभी तक तो प्रॉफिट में है, लेट्स सी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा प्रॉफिट हो गया है। वही आप जितना ज्यादा सीखते जाओगे उतना ज्यादा आप लोग यहाँ से अर्न कर सकते हो। एंड हाँ गाइज, यहाँ पे एक रेफरल प्रोग्राम भी है, तो आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके भी ना यहाँ पे अर्न कर सकते हो। आपको 10 to 20 डॉलर्स के बीच में मिल सकता है अमाउंट। एंड इस वे में आप लोग और अर्न कर सकते हो। तो ये बिनोमो का लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। और यहाँ से आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। चलो आओ अभी भाई मार्केट में घुसते हैं और देखते हैं वहाँ पे हमारे लिए क्या है। तो भाई हर एक सिटी में एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे सारे आईफोन ना बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। आई मीन मुंबई का ये वो मार्केट है।
यहाँ पे सारे आप लोगों को आईफोन से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं यहाँ से कुछ एप्पल के ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद सकूँ जिनको मैं बाद में फ्लिप कर पाऊंगा और देखते हैं कि क्या प्रॉफिट वगैरह हो पाएगा। गाइस ये मार्केट में ना एक्चुअली छोटे से छोटे एप्पल के पार्ट्स भी मिल जाते हैं, पूरा का पूरा फ़ोन बना के भी दे देते हैं ये लोग। तो ट्राई करते हैं कि यहाँ पे भी कुछ सामान मिल जाए अच्छा जो हम लोग फ्लिप कर सकें बस। लेकिन मैं चालू कंडीशन में लेना चाहता हूँ भाई, क्योंकि रिपेयरिंग वगैरह कराएंगे तो ज़्यादा मेहनत चली जाएगी। ये एक्स कितने का है? एक्स आएगा आपको 13 से। इसमें से चालू कौन सा है भाई हाथ में? भाई साहब चालू करके चेक करा दूंगा, आपको लेना कौन सा वो बताओ, मैं सब चेक करा दूंगा आपको। अरे एक लेने का सेकंड हैंड में लेने का भाई के लिए मॉडल बोलो, मैं चालू करके चेक करा तो प्राइस बोल दिया है मैंने आपको। प्राइस में कितना निगोशिएट होगा? नेगोशिएट 2-4-5 रुपये हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। एंड्रॉइड में चाहिए, एंड्रॉइड में भी है। नहीं यार वो एप्पल ये बोल रहे हैं। आईफोन में 12 चलेगा आपको, 12 में नहीं 11,000 तक आ जाएगा। 18,000 का भाव है उसका। ठीक है भाई मैं एक बार रेट निकाल देता हूँ, ये रहा तो फाइनल में ले। ठीक है। A few minutes later. ओके भाई तो हमारी डील हो गई है, तो ये वाले फ़ोन लिए हैं मैंने। बाप रे भाई इधर क्या चल रहा है। तो गाइज ये है आईफोन 6 और ये है 5S। तो देखो भाई ये तो चल रहा है अच्छे से, मतलब ऐसे क्या पता नहीं पीछे क्या लगा रखा है, बस मुझे डर है कि भाई पीछे की साइड में ऐसे बहुत स्क्रैचेस ना निकले, एक बार छुटा के देखना पड़ेगा। और ये देखो भाई इसका स्क्रीन भी चालू है मस्त, फुल रबर बैंड पता नहीं क्यों लगा रखा था उसने, डिस्प्ले लगाया हुआ है ना मुझे भी लग रहा है कि डुप्लीकेट डिस्प्ले लगा रखा है इसने। और ये वाला अभी चालू नहीं है, लेकिन मैंने उधर कनेक्ट किया था चार्जर। अरे यार अभी नहीं हो रहा यार, अब ऐसा तो नहीं भाई बंद हो जाएगा, उधर तो चार्जिंग चल रही थी। वो चूना लगा दिया। तो जो भी है गाइज ये दोनों फोन 3,000 रुपये मिल गए एंड मुझे पर्सनली लग रहा है कि भाई मैंने बढ़िया डील निकाल ली है, क्योंकि आगे जो भी हम लोगों ने पूछा था उधर तो भाई 8,000 9,000 से नीचे कोई भी आईफोन नहीं मिला था। तो 3,000 में 2 आईफोन निकालना अच्छा है। बस इसका कुछ भी गारंटी वारंटी और स्क्रीन का कुछ अता पता नहीं है, इसका फिंगरप्रिंट भी निकला हुआ है, लेकिन आई होप मेरा ये फ्लिपिंग टेक्निक काम आ जाए और ये दोनों मिला के हम लोग कुछ पैसे कमा लें इससे। भाई ये ले तो लिए, अगर किसी ने 3,000 में भी नहीं लिए तो डर तो लग रहा है भाई। ओके तो घर आने के बाद पूरा चेक करने के बाद का अपडेट ये है कि पहली बात तो दोनों ही फोन चल गए यार। मैं इसी बात से इतना खुश हो गया कि भाई ये भी ऑन हो रहा है, ये भी ऑन हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू आईफोन 6, ये देखो भाई पहले तो ये चल रहा है बढ़िया। सबसे मस्त चीज तो यही है कि ये ऑन हो रहा है। अरे हाँ भाई हाँ। तो देखो भाई बढ़िया चल रहा है और इनफैक्ट कैमरा वगैरह भी सब वर्किंग है। देखो मस्त शक्ल दिख गई अपनी ये और मस्त वाईफाई से कनेक्ट किया तो यूट्यूब भी चालू हो गया भाई। अबे इसको हटाते कैसे हैं यार, ये यूट्यूब बीच का बटन 2 बार दबाओ। बीच का बटन ही तो खराब है। तो गाइस इसकी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकली है कि इस बीच का बटन ही नहीं चलता। ये देखो कितनी देर भी होल्ड करके रख लूं फर्क नहीं है। तो इसका जुगाड़ मैंने निकाला है कि ये वाला जो कर्सर है ना, इसको अगर मैं ऐसे टैप ऐसे करूँ ना तो भाई होम स्क्रीन पे आ जाता है वापस। भाई इसका ये बटन तो खराब है, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट रहता था ना। फिंगरप्रिंट चालू है क्या? खराब है तो फिंगरप्रिंट भी खराब ही होगा। वही तो पता करना है। ओ डिटेक्ट कर रहा है ये देखो बटन खराब है लेकिन फिंगरप्रिंट चालू है भाई। तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है कि भाई इसका सही रेट मिल जाए। फिंगरप्रिंट चल रहा है, अभी इसके आगे का ले ही नहीं रहा है बस भगवान करे अच्छे प्राइस में बिक जाए। इसके साथ जो दूसरा फोन है, अब दूसरे फोन का इशू ये है कि इसका बटन काम करता है लेकिन इसका फिंगरप्रिंट खराब है और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें पासवर्ड लगा हुआ है। ये देखो भगवान जाने इसका पासवर्ड क्या है। 000 ओ भाई गया। तो ये ऐसे ही हो रहा है गाइस, एक बार अब पासवर्ड डाल लो डिसेबल हो रहा है। ये 15 मिनट के लिए फिर से डिसेबल हो गया। ये फोन कुछ नहीं कर सकते आईफोन में। एंड दूसरा इशू देखो, अभी मैं ऐसे रखूंगा ना, ये देखो मतलब भाई अपने आप ही बज रहा है, वैसे टच करने पे ऐसे बज जाता है। ये देखो कितनी जोर से बज रहा है। तो भाई ये पूरा वाइब्रेटर है तो बेचने से पहले मैं ये करूंगा, रुक जा भाई वाइब्रेशन रुक जाए, इस फोन को जाके अनलॉक कराऊंगा। 100-200 ले ले भाई, लेकिन अनलॉक करके ही बेचना है, वरना तो कौन ही खरीदेगा क्योंकि वो चेक ही नहीं कर पाएगा कुछ, तो इसे रीसेट करवाना पड़ेगा। और आईफोन 6 में तो सब सही लग रहा है। तो यही दोनों मेरी सबसे बड़ी बेट है। 3,000 के अंदर मैंने 2 फोन उठा लिए एंड दोनों ही वर्किंग कंडीशन में विद कैमरा रनिंग। चांस है सबसे ज्यादा प्रॉफिट मैं इधर कर सकता हूँ। लेट्स सी इनका क्या होता है। ठीक है अभी और प्रोडक्ट्स निकालने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अब एक और पैतरा अपनाते हैं, सेकंड हैंड मार्केट, दोगला मार्केट। ये सब दोगलापन है। तो ऑनलाइन में देखो अभी हम लोग जाएंगे क्विकर और OLX पे और कोई एक ऐसा डीलर निकालते हैं भाई जो अपने एप्पल प्रोडक्ट्स बेच रहा हो। भाई इधर तो ये भी मिल रहा है एप्पल 3GS। ये क्या बोल रहे हैं यार, ये क्विकर पे तो बड़ा बर्बाद है भाई। आईफोन XS Max 67,000। ओ OLX पे है भाई। आईफोन 12 9,400 समथिंग में है। भाई ऐसे कैसे दे रहा है, इसको भी रिप्लाई करके रखोगे। 128 GB भाई। समुद्रापुर किधर है? समुद्र के नजदीक। कार से ये 11 घंटे 35 मिनट दूर है बहुत ही लंबा हो गया। इतने में तो भाई जितना तेल जाएगा ना, पेट्रोल जाएगा, उतने में वैसे ही आईफोन आ जाएगा। इसका देखो भाई ये दे रहा है 2,000 रुपए में एप्पल वॉच प्लस एयरपॉड्स। बस मेरे पास एक ही क्वेश्चन है, ये एप्पल वॉच में इसने डायनेमिक आइलैंड कहाँ से डाला है
और भाई इंस्टाग्राम वगैरह सब डाल दिया। अबे 16,000 के एयरपॉड्स दे रहा है। एयरपॉड्स 4 ANC वाले डिस्काउंट लगा के 17,000 में आ रहे हैं। ये सेकेंड हैंड बेच रहा है 16,000 में। अबे ये लोग भाई पूरी दुकान भी बेच रहे हैं, ग्लास कैबिनेट्स, रैक्स। किस चीज की दुकान है? भाई फार्मा की। सिगरेट, सच में सिगरेट के भाई इधर सिगरेट के पैकेट भी बिक रहे हैं। रिच गोल्ड सिगरेट 550 का आ रहा है। क्यों, कितने का आता है? बड़ा बॉक्स है। एक ही दिन में कैंसर देने के लिए है क्या? इतना बड़ा बॉक्स है। ओ भाई iPad 2 नॉट इन वर्किंग कंडीशन 2000 का है, उसने क्लियरली लिख दिया है पास में ही एकदम। अभी एक बार निकालता हूँ, बात करता हूँ, क्योंकि उसके ना बैटरी का साइन बना हुआ है उसके पास, मतलब स्क्रीन चल तो रही है। तो गाइस जो भी आसपास लोग थे एप्पल के प्रोडक्ट्स के साथ जिनके जेन्युइन लग रहे थे और प्राइस वाइज नेगोशिएशन पॉसिबल था, उन सबको मैंने रिप्लाई कर दिया है और अभी मैं सबसे बातें करता रहता हूँ एंड देखते हैं कि कोई डील क्रैक होगी क्या इसमें से। मुश्किल लग रहा है, लेट्स सी। तो गाइस एक डीलर से फाइनली हम लोगों ने बात चालू करी थी, उसने बुलाया है मुझे। उसका ये देखो iPad Air 2 था भाई, रिफ्लेक्शन आ रहा है उसके ऊपर। अरे उसके iPad पे रिफ्लेक्शन है भाई, फोटो पे ही। बट जो भी है इसका रेट सही था, तो मैंने कहा कि इसी से बात करता हूँ। और इसने मेरे को ये भी मैसेज किया था, इसके पास एक डेड वॉच है एप्पल की, 1000 में ही दे रहा है, लेकिन चालू नहीं है बिल्कुल। तो 1000 रुपए में दे रहा है, वाटर डैमेज वगैरह है। मैंने कहा लेके आ, देखते हैं। अभी वो आएगा, बात करता हूँ मैं उससे और नेगोशिएट करके शायद हमारे पास और प्रोडक्ट्स आ जाए। और अगर वॉच वगैरह रिपेयर हो गई तो सही प्राइस में चली भी जाएगी। भाई कैसे हो? हाँ तो भाई क्या है अपना iPad है, कैसा है? बात हुई iPad और एक iWatch। तो चालू क्या है? चालू है, आप देख लो। ये स्क्रीन कैसा है इसका? ये रिप्लेस्ड किया हुआ है या ओरिजिनल है? नहीं, ये स्क्रीन ओरिजिनल है। तो क्या प्राइस है भाई इसका? फाइनल नेगोशिएट करके फाइनल बता मेरे को। इस iPad को देख के मैंने सोचा इसका कम से कम 2000 तो बिकना चाहिए। 2000 तो नहीं भाई, देखो ऑनलाइन भी कैशिफाई वगैरह पर डालेंगे तो भी 1000-1200 ही आ रहा है इसका। और वॉच दिखाना, वॉच का क्या सीन है? ये चालू नहीं है क्या? वाटर डैमेज आप बोले थे, क्या सीन है इसका वाटर? हाँ, वो एक बार ऐसे मैं छोटा डिश टाइप का उसमें गिर गया खाना डालते ना, फिर वो निकालने के बाद फिर उसको थोड़ा वो चालू हुआ, ब्लिंक किया, उसके बाद फिर वो बंद हो। तो बिल्कुल नहीं चलता क्या? चार्जिंग को लगाया? चार्ज पे लगाओगे ना, बस वो हीट होता है। बस हीट होता है। तो एक काम करो, मेरे को 1200 में दोनों दे दो, क्योंकि भाई देखो वॉच का तो कुछ काम नहीं है, बस मैं एक बार मेरे पहचान के लोग हैं तो उनसे चेक कराता हूँ मैं चालू होगी कि नहीं। लेकिन भाई देखो फिर फाइनल 1500 दोनों का, क्योंकि देखो इसका जो ऑनलाइन रेट है अभी के हिसाब से ही 1100-1200 है, तो 1500 में ठीक है। ये एप्पल है, एप्पल लेके नहीं आया। चलो एक काम करता हूँ भाई, 1700 फाइनल है, इसके ऊपर नहीं दे सकता मैं। 1700 में ये दोनों, देखो 200 रुपये वॉच का ही दे रहा हूँ मैं। बोलो करना है डील? इसके ऊपर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ज़्यादा रेट इसका निकलता नहीं है। तो डन करते, चलो हाथ मिलाओ। रीच दे रहे हो? हाँ ट्रीट दे दूंगा मैं। तो ये दोनों चीजें भाई मुझे तो लग रहा है बहुत सही प्राइस में पड़ गई हैं। तो नहीं लग रहा है ये सही प्राइस में मिली है। नहीं लग रहा है? मुझे तो लग रहा है भाई 1700 में भाई एक वॉच एप्पल की चालू नहीं है ना वो भाई। ऐसा तो चालू हो गई तो iPad भी मिल गया भाई। iPad में भी वो स्क्रीन वगैरह देखो ऊपर से रिप्लेस लग रही है सारी। मुझे भी रिप्लेस तो मुझे भी लग रही है। और वो देखो कुछ तो कलर चेंज हो रहा है शायद वहाँ पे। YouTube के लोगों का कलर ही नहीं है, मतलब थोड़ा सीन है, वो मैंने देखते ही समझ लिया था। लेकिन भाई मुझे फिर भी लग रहा है कि 1700 के हिसाब से मैंने तो अच्छी डील ले ली है, क्योंकि एप्पल है भाई। वो बोला ना MI नहीं लाया हूँ मैं, एप्पल लाया हूँ। तो सारे जुगाड़ लगा के हम लोग ये सारी चीजें कलेक्ट कर पाए हैं। ये बड़ा वाला iPad 1500 रुपए में, फिर ये छोटा iPad जिसमें सिम डलता है 4000 रुपए का, यही डुबाएगा मेरे को। उसके बाद ये iPhone 6 2000 रुपए में, iPhone 5s 1000 रुपए में, ये टूटी टाटी वॉच 200 रुपए की। ये बस मैंने ले ली क्योंकि अब 200 रुपए में ही दे रहा था भाई वो, मतलब बंदे को चाहिए ही नहीं थी। और चार्जर सब में लगा के देख लिया, फायदा नहीं है, ऑन ही नहीं होती। फिर उसके बाद ये एयरपॉड्स 200 रुपए के। फिर क्वेश्चन मार्क आता है भाई, ये क्या है? क्या है भाई, क्या है? ये बहुत स्पेशल चीज है गाइस जो इसके अंदर है। ये देखो वो किधर है? टोपी पे चिप गई, मैंने खड़ी करके रखी थी। सबसे स्पेशल, सबसे कीमती चीज जो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है, पता है? डैमेज्ड एप्पल प्रोडक्ट्स में ये मेरे लिए iPhone 16 से भी ज्यादा कीमती है। गर्लफ्रेंड वगैरह गिफ्ट किया था क्या? नहीं, पापा ने किया था। पापा मेरी जान हरदम रख। ये टंटना है किधर? अरे दिख नहीं रहा भाई, एक सेकंड रुको। ये देखो, तो ये है गाइस iPod Shuffle। ये कब निकाला एप्पल ने? भाई ओरिजिनल है ये, पीछे एप्पल का लोगो भी है। और ये मेरे पापा ने पता है 7th 8th क्लास में गिफ्ट किया था, जब मैं बहुत रो रहा था कि MP3 प्लेयर दिला दो, MP3 प्लेयर दिला दो। भाई iPod Shuffle दिया था उस टाइम पे, 3000 का कुछ आया था। और मैं पता है अभी भी सोचता हूँ कि उन्होंने दिला कैसे दिया, क्योंकि हम तो अमीर भी नहीं थे। अभी भी नहीं हो। ये उस टाइम की सबसे अल्टीमेट चीज थी। इसकी डब्बी मैंने जिम में रखी थी। ये देखो,
तो देखो उसकी कुछ ऐसी डब्बी आती थी, बहुत पुराना है यार सारा सब कुछ। और उसका ऐसे एक केबल है, अभी इसको इसमें लगाएंगे ना तो ये केबल के थ्रू डेटा ट्रांसफर भी हो जाता है, चार्जिंग वार्जिंग सब हो जाती है। और अभी इसको ऐसे ऐसे करते हैं ना, देख रहे हो लाइट दिख रही है भाई, चालू है तो। दिख रहा है पूरा चलता है भाई, इसमें शफल भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन थे। ये क्या दिख रहा है भाई? ये प्राइस जो है मेरे लिए प्राइसलेस, क्योंकि ये ऐसा गिफ्ट है जो मेरे पापा ने मेरी उम्मीद से ज्यादा ही कुछ दे दिया था। तो ये है एप्पल के सारे डैमेज और डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट्स जो हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं, और इन सब पे मैंने टोटल खर्चा किया है 8,900 रुपए। बस अब इससे ज्यादा कमाना है मुझे, तो अपना ये सारा सामान उठा के मैं पहुंच गया एक ऐसी जगह जहां मुझे सबसे अच्छे रेट मिल सकते हैं ये एप्पल प्रोडक्ट्स के। तो इन भाई से थोड़ा काम भी कराया है, पहचान के भी है, तो मुझे लगता है सबसे अच्छा रेट यही दे सकते हैं भाई। एप्पल की प्रोडक्ट्स में बढ़िया डील करते हैं भाई। अच्छा प्रॉफिट हो गया ना आज पार्टी मेरी तरफ से। तो भावेश भाई आज ना मेरे को बहुत सारी चीजें बेचनी है सच में, है ना। बहुत मुश्किल से मैं कलेक्ट करके लाया हूँ, अच्छी चीजें लाया हूँ, खराब नहीं उसमें से कुछ। तो भाई देखो एक चीज एक डील कर लेते हैं, मैं आपके साथ कोई घपला नहीं करूंगा, जो है प्रोडक्ट मैं आपको एज इट इज डैमेज क्या है वो भी बता देता हूँ। आप मेरे साथ भी मतलब सही रेट दे देना मेरे को, ठीक है, अच्छा रेट। भाई सबसे पहले तो मेरे पास ये है 5S, iPhone 5S। देखो इसका इशू ये है कि आगे वाले बटन का है थोड़ा, और इसको अनलॉक नहीं हो पा रहा मेरे से। अच्छा हाँ बाकी बैटरी सही है। लॉक फोन लाए हो? लॉक्ड है, लॉक खुल जाता है ना भाई आराम से? लॉक खुल जाता है भाई, लेकिन लॉक खोला नहीं जाता एप्पल का। अच्छा खोला नहीं जाता है, इलीगल है टोटली। ओह बाप रे, क्या होगा इसका? कुछ नहीं कर सकते, पार्ट्स भी आजकल रिक्वायरमेंट में नहीं लगते। भाई ये मतलब बिकेगा ही नहीं क्या? नहीं, इसको घर में सजा के रखो, अच्छा लगेगा। सजा के नहीं, कुछ तो रेट होगा भाई इसका, एकदम बेस बता के भी कितना? एकदम बेस मैक्स टू मैक्स 500। चलो ठीक है। बाप रे भाई दूसरा फोन मेरे पास iPhone 6। कहाँ से लाए हो सब फोन? भाई जुगाड़ ढूंढ ढूंढ के लाए। अब इसका बटन नहीं चलता, बाकी सब इसका सही है, फिंगरप्रिंट चालू है लेकिन 16 GB बस। भाई 16 वाला ही था ही उस टाइम पे। तो इसका क्या दे सकते हो आप? इसका भी मैक्स टू मैक्स 1000 तक आएगा आपको। भाई ऐसा मत करो यार, मैं दोनों मिला के 3000 में लाया हूँ। आज की डेट में 15 चल रहा है, आप सोचो ये 16 चल रहा है। हाँ। 10 साल पुराना फोन है, कोई यूज ही नहीं करता ये सब। इसका भी 1000 आएगा भाई। उसके बाद है ये iPad Air 2। एयर ठीक नहीं है भाई, इसका भी डिस्प्ले गया हुआ है। हाँ थोड़ा गया है, इतना नहीं। अगर ये प्रॉपर कंडीशन में रहता, कैमरा वैमरा तो सही है ना भाई? कैमरा सही, बट मेन किसी भी टैबलेट का मेन डिस्प्ले रहता है ना पार्ट, तो आपका डिस्प्ले डल हो चुका है। हाँ डल हुआ है लेकिन है अभी, मतलब जिंदा तो है। मतलब तो आधा है, तो वैल्यूएशन कम हो जाएगी प्रोडक्ट की। कितनी कम हो जाएगी? फ्रेश रहता है 6000, तो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, तो ये मान के चलिए इसका भी 2000 समथिंग ही आएगा। 2000 मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता इसका। भाई अब मेरे को मैक्स रेट ही बता रहे हो ना, वीडियो देखेंगे लोग ऐसा ना बोले कि आपने नहीं, कम मेरे को लूट लिया। सबका मैक्स रेट है ये, पक्का? बेस्ट रेट है मैक्स। बेस्ट रेट है। फिर उसके बाद ये है भाई, ये मिनी 1 है, ये तो विंटेज में आ गया ना, और ये सिम वाला है। थोड़ा इसका भी स्क्रीन का इशू है। इसका भी स्टोरेज 16 GB है, इसका भी 1000 ही आएगा। भाई ये तो विंटेज में है, और सिम वाला है ये। सिम कार्ड का कोई उपयोग ही नहीं है ना आईपैड में, कॉलिंग सर्विसेज तो आती नहीं। 1000 ही आएगा सर इसका भी। 1000 नहीं आएगा भाई यार। भाई उसके बाद ये अभी ये एयरपॉड्स का क्या है कि चल नहीं रहे हैं, शायद से चार्जिंग कुछ तो है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग हो रही है, तो क्या कर सकते नहीं हैं? होता है क्या? ये तो कॉपी है। ये कॉपी है, ओरिजिनल ही है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। कैसे पता? ये एप्पल का ये पार्ट कभी ओपन नहीं होता है यहाँ से। ये जो बड्स का आप देख रहे हो ना केस, केस ओपन नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ ओरिजिनल कैसे होता है। ये ओरिजिनल केस कभी इधर से ओपन नहीं होता है, ये शील्ड जो रहती है ना इधर, अच्छा, ये इधर से कभी ओपन नहीं होता है। आपको इतनी जल्दी कैसे पता चला ये कॉपी? भी एक्सपीरियंस है उस चीज का। तो मतलब इसका तो कुछ भी नहीं होगा, क्या पता गिर के खुलने लगा हो, क्योंकि देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया। नहीं, ये तो प्रिंट है, ये तो चाइना, इन सब चीजों में तो आगे। अरे बाप रे भाई, ये वॉच, ये कुछ खास लग रहा है, लेकिन ये वॉच चालू नहीं है। अरे ये वॉच ऑन ही नहीं हो रहा है, लेकिन जिससे लिए वो बोला वाटर डैमेज है। सीरीज 5 ये डेड है, तो ये तो डायग्नोस करना पड़ेगा पहले, तभी कुछ बता सकते हैं। अगर ये फाइन कंडीशन में रहता, वर्किंग कंडीशन में, तो 6 to 7000 आता है इसका। करेंटली ये डेड है तो कुछ पता ही नहीं सकते, ये कुछ भी नहीं भी होता। स्क्रैप वैल्यू में 100-200 रुपए बस। ये मत करो भाई, वो उसका डिस्प्ले बहुत एक्सपेंसिव है भाई, मेरा वीडियो खराब हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसके बाद भाई जो अगली चीज है वो आखिरी है और सबसे प्रीशियस है मेरे लिए, ये है भाई iPod Shuffle। फर्स्ट iPod एप्पल का, एकदम बढ़िया कंडीशन में चालू है, सब कुछ है, ओरिजिनल भी है। हाँ ये तो ओरिजिनल, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। बॉक्स वगैरह भी है, आई मीन बस यही है कि अभी iTunes से डायरेक्टली इसको कनेक्ट करना पड़ता है। इसका क्या मिल सकता है iPod Shuffle का? इसका तो कुछ वैल्यू ही नहीं है भाई देखने विंटेज में बहुत अच्छा है, विंटेज भी है, बट ये यूज कौन करेगा? ये कहीं रख सकते हैं शोपीस के तरह और हाँ, तो शोपीस ले लो आप मेरे से। इसका भी कोई वैल्यू नहीं है क्या? नहीं, इसका कुछ तो होगा मिनिमम। 10 रुपये।
पापा की पैर की कीमत ली। ये तो मैं अपने साथ जिम में रख के ले जाता हूँ। तो बाकी इन सब का भी फिर क्या मारूं भाई, टोटल की लाइन में नहीं बचा है कुछ तो। तो भाई ये वीडियो की जो शुरुआत हुई तो मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे लगा भाई सबसे मस्त आइडिया मैंने ही निकाला है आज ढूंढ के, लेकिन रियलिटी पूरी अलग निकली। जो भी चीजें हम लोगों ने ली थी, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा प्राइसेस में खरीद ली क्योंकि मार्केट का एक्सपीरियंस वगैरह इतना नहीं था ना, सब चीजें नेगोशिएट करके ही ली थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि उनकी एक्चुअल प्राइस उससे भी कम थी। और ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया बाहर कहीं बेचने का, दूसरे शॉप से भी पूछा, कैशिफाई वगैरह पे भी देखा, सब जगह और कम प्राइस ही बता रहे थे। बस कैशिफाई पे एक आईपैड का रेट 1100 समथिंग था, जो उधर वो 1000 में ले रहा था, लेकिन मैंने कहा भाई क्या 100 रुपए के लिए इधर उधर करूं, तो मैं उधर ही निपटाया आया। जो हुआ वो तो आपके सामने ही हुआ। और कितने के हम लोगों ने 8900 खर्च किए। मैंने ये सारी चीजें जो बेची हैं वो सब जैसे तैसे 3700 में बेची, उसमें से भी मैं ये अपने पापा का गिफ्ट बचा लाया। ये तो भाई सच में प्राइसलेस ही है। इधर भावेश भाई 10 रुपए लगा रहे थे। तो हमने इस वीडियो में लगभग 5200 का लॉस किया है। सारे सपने जो थे वो पानी में बह गए, लेकिन शायद यही है गाइस रियलिटी जो अब निकल के आ रही है। वही है ना, बोलते हैं कि 10 बिजनेस करो तो 10 में से एक ही होता है सक्सेसफुल, तो शायद वही मेरे साथ हो रहा है। 9 बेकार और करने हैं मेरे को भी, मतलब 8 में और लॉस लेना है। तो जो भी था गाइस मैंने एज इट इज आपको बता दिया है। मैं तो चलो फिर भी वीडियो बना के निकाल लूंगा, लेकिन आपको करना अगर बिजनेस तो सोच समझ के ध्यान से करना भाई। और अगर इसको आगे बढ़ाया जाए, एक और मेरे दिमाग में चीज थी कि एक डैमेज कार लेके उसको पूरा रिन्यू करेंगे, नया जैसा बनाएंगे, लाइटिंग वाइटिंग लगा के सब, फिर उसको बेचेंगे तो देखते हैं कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। गलती से अगर इस वीडियो पे 1 लाख लाइक हो गए तो ऐसा करेंगे, ठीक है भाई। और आईफोन वाले का तो हाल आपने देख ही लिया है। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।